थी जी 2 तारीख को। तो रजिस्ट्री करवाने जब हम वहाँ पहुँच के रजिस्ट्री करवा के कागज देने गए ना, तो वो कहता है भी हाँ प्रिंस के नाम पे है तो लियाओ भी खर्चा वर्चा दो। तो हमने बोला खर्चा किस चीज़ का, तो उन्होंने लेके नीचे फेंक दी। अच्छा। नीचे रख दी, ऐसे जैसे गुस्से में नहीं फेंक देते आप कागज किसी का, तो गुस्से से फेंक दी। तो मैंने हाथ जोड़ के मैं सर रिक्वेस्ट है भी रजिस्ट्री भी दे दो। कहता कोई बात नहीं। दूसरे दिन तो लड़का गया, कहता भी लिया फिर तू तेरी रजिस्ट्री, कहता हाँ जी, कहता खर्चा पानी हूँ तो 1500 लूँगा मैं तो, पर तू ना एक लंच करवा दी मैनू तो 1000 रुपये दे। हाथ जोड़ जोड़ के मैं पागल हो गई, लड़का मरने को मजबूर हो गया क्योंकि बीपी बढ़ता घटता था। जब रजिस्ट्री इसने बोल दिया कागज भी फेंक दिए, है ही नहीं, गुम हो गई कागज, तो मिले ही नहीं है मेरे पास, कागज दे के नहीं गया कोई। तो साहब ने भी यही कह रखा है कि रिश्वत लेनी बंद है। जब आप नौकरी सरकार ने दे दी, रिश्वत किस लिए बैठे हैं? ये सरकार के बंदे हैं ना, सरकार तनख्वाह दे रही है इनको, तो फिर ये रिश्वत क्यों ले रही है? सरकार को इसको इस्तीफा दे दे नौकरी का, तो रिश्वत लेनी शुरू करो। ज्यादा पक्ष तर रखो ना, क्यों नहीं कराई थोड़े तो रोक लग गई। चलो कोई नहीं, सीएसडी के बोले काम चल रही है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली तहसील में रिश्वत के आरोप का जो नाता बेहद पुराना है और इससे पहले भी पिछले कई सालों से लगातार किसानों की ओर से, आमजन की ओर से इस तहसील में रिश्वतखोरी के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, यही वो डवाली का अंत्योदय सरल केंद्र डवाली है, जहां पर इससे पहले भी कई बार जो रजिस्ट्री के नाम पर, इंतकाल चढ़वाने के नाम पर खुल्लम खुल्ला जो पैसे मांगने का खेल है उसके ऊपर आरोप लगते रहे। और आज का ताज़ा मामला है जहां पर आरसी पर फिर से जो पैसे मांगने के आरोप हैं, और ये आरोप है कि रजिस्ट्री होने के बावजूद भी उनको डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे थे। और यहाँ पर जब महिला की ओर से, पीड़ित परिवार की ओर से अपनी आवाज़ उठाई गई, मीडिया में पूरा मामला है, उसके बाद उनको रजिस्ट्री है वो सौंपी गई है। मेरे साथ खुद में मैडम है। मैडम, क्या पूरा मामला था? आपकी रजिस्ट्री किस चीज़ की थी? आपा ने रजिस्ट्री करवाई थी जी 2 तारीख को। तो रजिस्ट्री करवाने जब हम वहाँ पहुँच के रजिस्ट्री करवा के कागज देने गए ना, तो वो कहता है भी हाँ प्रिंस के नाम पे है तो लियाओ भी खर्चा वर्चा दो। तो हमने बोला खर्चा किस चीज़ का, तो उन्होंने लेके नीचे फेंक दी। अच्छा। नीचे रख दी, ऐसे जैसे गुस्से में नहीं फेंक देते आप कागज किसी का, तो गुस्से से फेंक दी। तो मैंने हाथ जोड़ के मैं सर रिक्वेस्ट है भी रजिस्ट्री भी दे दो। कहता कोई बात नहीं। दूसरे दिन लड़के को मैंने भेज दिया, मैं कहा बेटा भी ले आ रजिस्ट्री चक्के, भी बार बार लेडीज का जाना अच्छा नहीं लगता। तो लड़का गया, कहता भी लिया फिर तू तेरी रजिस्ट्री, कहता हाँ जी, कहता खर्चा पानी हूँ तो 1500 लूँगा मैं तो, पर तू ना एक लंच करवा दी मैनू तो 1000 रुपये दे। ये लड़का मेरे को बोला, मैं कहा ना 1000 रुपये दें हम तो ना हम लंच करवाएं। लंच तो चाहे रोटी का, तो मैं चल कोई बात नहीं, भी कोई बात नहीं, अपनी रजिस्ट्री मिल जाएगी, गरीब बंदे हैं जी, कहाँ दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। तो नहीं दिया, सुबह शाम शाम आज सवेरे आज तहसीलदार 100 रजिस्ट्री निकलती है सर दिन में से, तो उनके साइन कैसे तहसीलदार कर देता है? हमारी रजिस्ट्री इसने कागज निकाल के नीचे फेंक दिए। तो कहता कागज नहीं है इसमें, कागज नहीं है, कागज नहीं है। हमने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया लिया रजिस्ट्री दे दे। हाथ जोड़ जोड़ के मैं पागल हो गई, लड़का मरने को मजबूर हो गया क्योंकि बीपी बढ़ता घटता था। जब रजिस्ट्री इसने बोल दिया कागज भी फेंक दिए, है ही नहीं, गुम हो गई कागज, तो मिले ही नहीं है मेरे पास, कागज दे के नहीं गया कोई, तू भी नहीं दे के गया। और मेरे सामने सर पैसे ले रहा था जो रिश्वत है। तो दूसरा बैठा था एक और नीचे, वो भी 200 रुपया, और इसकी फीस तो ज्यादा है। ये आरसी है? आरसी सरदार जी, संत नगर का है जी। अच्छा। सरदार जी। और मैंने आज भी रिक्वेस्ट करी सर, तो पत्रकार आ गए, तो मेरे को कहता बाहर निकलो, कहता रिश्वत तो मैं लूंगा। मैं कहा सर हम नहीं गरीब बंदे दे सकते, तो सुंदर नगर में प्लाट लिया, देखो लोन चक के प्लाट लिया हमने, गरीब बंदे हैं। तो कहता नहीं पैसे तो खर्चा पर्चा तो देना पड़ेगा बहन जी, खर्चा लड़का चलेगा। लड़के ने 4 चक्कर काटे जी, उसने कोई जवाब नहीं दिया उसने। तो कहता चलो बाहर चल मुंडिया, मैनू भी बोलना आंदा, मैनू बोलना आंदा है। मेरे को लड़के ने फोन किया, मैं चल कोई नहीं, मैं आगे हाथ जोड़ के देख लेती हूँ, लास्ट चांस है उसका, अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, अगर मेरे लड़के को कुछ उन्नीस की होता है तो आरसी जिम्मेवार था। और फिर जब मैंने यहाँ के मुद्दा उठाया, विरोध किया रिश्वत का, मोदी साहब ने भी यही कह रखा है कि रिश्वत लेनी बंद है। जब आप नौकरी सरकार ने दे दी, रिश्वत किस लिए बैठे हैं? ये सरकार के बंदे हैं ना, सरकार तनख्वाह दे रही है इनको, तो फिर ये रिश्वत क्यों ले रही है? सरकार को इसको इस्तीफा दे दे नौकरी का, तो रिश्वत लेनी शुरू करो। ये क्या मतलब? हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद सारे जो जेंट्स लोग थे सब वो मेरे साथ थे। कहते बहन जी आपने अच्छा किया जी, जो रिश्वत लेने के खिलाफ थे वो, जो लेने के हक में है वो नहीं थे मेरे साथ, जो खिलाफ थे वो मेरे साथ थे। कहते बहन जी आपने अच्छा किया जी।
तो मैडम ये क्या कह रहा था कि मुझे किसको देने हैं, इसने आगे नहीं बताया? कहता आगे नहीं बताया, कहना मेरा खर्चा हुंदा है, मेरा खर्चा हुंदा। तेरा इसका खर्चा क्या होता है बताओ? ये घर से जमीन खरीद गए, 2 नंबर की रजिस्ट्री थी मेरी, रजिस्ट्री 1 नंबर की थी, लोन चक के प्लाट लिया और 1 नंबर की रजिस्ट्री है मेरी। कितने दिन हो गया आपकी रजिस्ट्री? आज 9वें दिन, वो भी झगड़ा करके पत्रकारों को बुला के फिर मेरी रजिस्ट्री मिली है मेरे को। अच्छा, ये देखिए आप, वो ये जब हमने पत्रकार आ गए, हाँ। सूचना दे दी तो उसी टाइम भागा गया एसडीएम ऑफिस में जाके, तो रजिस्ट्री लेके, तो वो भी दलाल को दिया, बुधराम को, वो बैठा था पड़ोसी मेरा, उसको कहता ये रजिस्ट्री दे दे। तो ये आप देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट है, ये हक है रजिस्ट्री धारक का, करवाने के बाद उसको हाथों हाथ मिलनी चाहिए। रजिस्ट्री नहीं है सर मेरी, हाँ, 1 नंबर की और है। इस रजिस्ट्री को लेने के लिए इनको 9 दिन तक चक्कर काटने पड़े हैं, और चक्कर काटने के बाद भी रजिस्ट्री नहीं मिली है। आज विरोध करने के बाद, पत्रकारों के बाद सूचना पहुंची है, फिर रजिस्ट्री मिली है जी। वो भी किसी के थ्रू जल्दी जल्दी वहीं पहुंचा दी मेरे पास, यहीं बैठे बैठे। आपके नाम से थी भाई साहब? मेरे नाम से। तो क्या आपसे क्या मांगा था इन्होंने? पैसे मांगे थे जी, आज सुबह का मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को कह रहा है ये ना, वो अपने नगर पालिका वाली नो ड्यूज वाली स्लिप होती है ना, वो उसने निकाल के रख दी पैसे लेने के चक्कर में। वो सुबह से कह रहा है वो तूने लगाई नहीं, साहब ने साइन नहीं किए। मैं सुबह से चक्कर काट रहा हूँ, वो 2 कागज तो मिल गए, 3 और साथ में लगते हैं। वो सेकंड पार्टी का नंबर है उसमें, वो अगला फ़ोन नहीं उठाता, पुलिस में मुलाजिम है अगला। वो सुबह से मैं परेशान हुआ, वो शोर शराबा किया, चलाए तो जल्दी जल्दी ले आके दे दी मेरे को। अब कहाँ से आगे कागज? पैसे तो जी सुबह किसी से 1000 ले लेते, सुबह से कह रहा है कागज नहीं है तेरे, कागज ले आ, अभी करवा देता हूँ हमसे तो लिए जी साइन। अब हमने। कहाँ से कागज आगे बताओ? कानून तो हमें भी पता है जी क्या कानून है। ठीक है मैडम, क्या मांग आपकी? हमारी मांग यही है, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो जी इसके खिलाफ। इसने सरसा भी जूत खाए हैं जी रिश्वत के खिलाफ। तो आप रिटर्न में करेंगे इसकी कंप्लेंट? रिटर्न में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे जी, कर रहे हैं हम तो। ऑनलाइन परेशान कर दिया हमने, इसने तो मेरे को। आप भी रजिस्ट्री करवाने आए हो 1 भाई साहब? नंबर की है। क्या मांग है जी? रिश्वत बंद होनी चाहिए? हाँ, बंद होनी चाहिए। किसान को दिक्कत आती है? हाँ, आती है। आपसे कभी मांगी किसी ने? करवाई रजिस्ट्री कोई? ना, करवाई नहीं। करवाई नहीं? हाँ। करवाओगे तो पता चलेगा। तो भाई साहब आप कर्मचारी भी हैं, हाँ जी। फिर भी नहीं सोचा इन्होंने? फिर भी नहीं सोचा जी इन्होंने। ठीक है, तो ये डवाली का हाल है, और इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके से तथाकथित जो आरोप लगते रहे हैं, और यहीं पर ही वो कर्मचारी दूसरे किसी विभाग में, उन्होंने ये भी अपील अपनी रखी थी कि मैं कर्मचारी हूँ, कर्मचारी का हित कर्मचारी नहीं समझ सकता तो फिर किसान किसी भी खेत की मूली नहीं है। और अगर ये आरोप वाकई ही सच हैं और इसके ऊपर अगर जांच बैठे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर तेज हरियाणा ऐसे में सब लोगों के साथ खड़ा है। अगर किसी भी किसान से कभी भी अगर किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने रिश्वत मांगी है तो आप बेधड़क हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और इस खेल के खिलाफ हमेशा मीडिया की सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी है उसको हम निभाएंगे, और उम्मीद की जा सकती कि इसमें एसडीएम साहब डवाली, एसडीएम साहब सिरसा से डीसी साहब, तहसीलदार खुद इस मामले पर गहनता से जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं इस पूरे मामले पर जब हमने आरसी रवि कुमार का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं बोलने के लिए अथराइज नहीं हूं। लेकिन जो महिला के आरोप और रजिस्ट्री धारक के आरोप हैं कि लंच तक उनसे मांगा गया, उनसे पैसे मांगे गए, तब आरसी साहब अथराइज फुलफिल थे, लेकिन मीडिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए वो अथराइज नहीं है। इस मामले पर डवाली के तहसीलदार रवि कुमार से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अगर शिकायतकर्ता लिखित में कंप्लेंट देंगे तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। उधर डवाली से आईएएस अर्पित सेंगल जो कि एसडीएम से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं खुद संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करूंगा अगर लिखित में कंप्लेंट आती है तो। लेकिन आरसी लगातार मीडिया से बचते हुए नजर आए हैं, वो अपना पक्ष रखने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि हमने बार बार उनसे फ़ोन कॉल भी किया, उनसे मिले भी, वो अपने दफ्तर से नदारद हो गए हैं और तहसीलदार ने इस पूरे मामले पर लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाने की बात कही है। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक शिकायतकर्ता का नहीं बल्कि डवाली तहसील में इस तरीके के अनेकों मामले हैं जहां पर किसानों को इस तरह से इंतकाल और रजिस्ट्री के नाम पर उनसे रिश्वत की डिमांड की जाती है। लेकिन इस मामले में अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।